थैंक यू उत्तम जी। वेलकम सर। तो एक बार फिर से डीएक्सन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि ये सभी लोगों को सुनना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेंबर हैं, या फिर जो लोग नए अभी डीएक्सन में ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग भी इस मीटिंग को और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सभी लोगों को देखना चाहिए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर अपने जितने भी कांटेक्ट में, जितने भी लोगों के पास आपका रीच है, वहां तक जरूर आप जाएं और ये लिंक जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसमें हम लोग बात करेंगे डीएक्सन कंपनी की, सिस्टम की, और साथ में हम लोग अपने बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हमारा पर्पस क्या है, यानी कि हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारा पर्पस क्या है डीएक्सन के साथ, और डीएक्सन कंपनी का पर्पस क्या है। तो डीएक्सन कंपनी का पर्पस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। डीएक्सन कंपनी का पर्पस जो है उसी विजन के साथ चलती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के पर्पस से चलती है। यानी कि अगर किसी को हेल्थ चाहिए, हेल्थ का बेनिफिट चाहिए, तो वो डीएक्सन देती है। किसी को वेल्थ चाहिए, वो डीएक्सन देती है। हैप्पीनेस जो है वो डीएक्सन देती है। तो ये पर्पस है कंपनी का। जैसे कि हमारा पर्पस अब क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम हेल्दी हो सके, हम वेल्दी हो सके। ये हमारा पर्पस होता है। तो हम दोनों का पर्पस तभी मैच करेगा जबकि डीएक्सन का जो पर्पस है और हमारा जो पर्पस है, दोनों पर्पस मैच कर सके। तो आप लोग सबसे पहले अपना आकलन करें कि जो डीएक्सन का पर्पस है उसके साथ हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल है, और ये मोबाइल जो है, मोबाइल कंपनी क्या करती है, पर्पस क्या है कंपनी का मोबाइल बनाने का, कि वो मोबाइल इसलिए बनाती है ताकि इससे कॉल किया जा सके, इससे एसएमएस दिया जा सके, इससे व्हाट्सएप चलाया जा सके, या फिर इससे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो देखे जा सके, और इससे फोटोज लिए जा सके, वीडियोज लिए जा सके। ये कंपनी का पर्पस होता है। और यदि हमारा पर्पस इस मोबाइल को लेकर के ऐसा हो कि हम इस मोबाइल से किसी का सर फोड़े, किसी को इससे चोट पहुंचाए, किसी को मार दे इस मोबाइल से, तो वो पर्पस मैच नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग को ये समझना होगा कि हमारा पर्पस क्या है यहाँ डीएक्सन कंपनी के साथ। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि डीएक्सन हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देती है, और हमें भी यही चीज चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप लोग का पर्पस और डीएक्सन का पर्पस जरूर मैच कर रहा है। अब बात आती है हमारा कि ये जो डीएक्सन है वो वेल्थ देती है, और एक सबसे बड़ी चीज जो देती है डीएक्सन, वो होता है फ्रीडम। फ्रीडम देती है, हमें आजादी देती है। जैसे कि अगर हम लोग अगर बात करें अपने रियल लाइफ में, तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में जकड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी चिंताएं हमारे साथ चलती हैं। जैसे कि हम लोग अब भाग दौड़ की जिंदगी में इस तरह से व्यस्त रहते हैं कि अपने परिवार को सही से टाइम नहीं दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास समय की आजादी नहीं होती है। ठीक है, हम लोग हर जगह अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके वजह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। हम लोग फ्री नहीं है, कहीं से भी फ्री नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि हर तरह का फ्रीडम जो है वो डीएक्सन देती है। तो डीएक्सन का पर्पस सिंपल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है डीएक्सन का, वो है फ्रीडम। तो इस चीज को हमें समझना है। और ये फ्रीडम हमें मिलेगा कैसे? फ्रीडम लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक डिसीजन लेना होता है। सबसे पहला काम होता है हमारा डिसीजन लेना। कैसा डिसीजन लेना? एक ऐसा डिसीजन लेना जो कि डिसीजन लेने के बाद से हम उसके साथ हमेशा तैयार रहे, हम उसके साथ हमेशा बने रहे, उसी डिसीजन पे हम लोग कायम रहे। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, हम लोग का फैसला जो होता है, हम लोग का डिसीजन होता है शादी करने का। ठीक है, हम लोग शादी करते हैं, एक फैसला लेते हैं, शादी करते हैं तो, और उस फैसले पे हम लोग जिंदगी भर उसी फैसले को लेकर के चलते हैं। और पूरा लाइफ में जो है सिचुएशन कभी उतार चढ़ाव वाले आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस डिसीजन पे जरूर रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप समय लीजिए
और समय के साथ जो है, समय लेने के साथ आप एक बढ़िया डिसीजन लीजिए, और वो डिसीजन ऐसा डिसीजन हो जो कि जिसके साथ आप लोग हमेशा हमेशा जुड़े रहें। इस बात का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसमें हम लोगों को आता है डिसीजन लेने के समय कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिसीजन जब लेने जाते हैं तो हमारा डिसीजन यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, या फिर हम कंफ्यूजन की भी स्थिति में रहते हैं। तो हम लोगों को डिसीजन लेने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक कंफर्म डिसीजन बनाने के लिए हमारा पर्पस क्या है, फ्रीडम, है ना। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारे इनकम्स आते हैं, और वहां पर फिर जाकर के हम लोग इस सभी फैक्टर्स पर हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद से फिर जाकर के हम लोग एक कंफर्म डिसीजन की तरफ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना, डीएक्सएन बिजनेस ही एक तरीका है, एक रास्ता है जो कि हमको फ्रीडम दे सकता है। इस चीज को पूरी तरह से समझ लेना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डिसीजन लेने में जरूर आप समय लीजिए, और डिसीजन लेने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो समझनी होगी। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे नोट्स हैं जिस नोट्स को लेकर के आप लोग उससे अपने आप से पूछिए, और पूछने के बाद से उसका क्या आंसर आता है वो यस और नो में देखिए कि उसमें क्या आंसर आता है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे। उसमें आप लोग अपने मन में ही पूछिए कि यहाँ आपका आंसर क्या है, यस है या नो है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप अपनी पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करने में सक्षम है? क्या आप फैमिली का जो भी फाइनेंशियल नीड है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने के लायक हैं? हाँ ना में आप लोग खुद सोचे। क्या आपका जो इनकम है उसके अभाव में, आय के अभाव में आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है? यानी कि आप जो इनकम कमा रहे हैं अगर वो इनकम नहीं है तब भी क्या आपका परिवार सुरक्षित है, उसके पास कोई इनकम आ रहा है? यदि आप अपना काम कहीं से बंद कर देते हैं, ठीक है, तब भी क्या आपका जो इनकम है वो जारी रह रहा है? क्या वो इनकम चल रहा है, काम करने के बाद भी आपके पास इनकम आ रहा है? क्या आपकी उपस्थिति या आपका जो इफर्ट है, आपका जो प्रयास है, उसके बिना भी आपका इनकम बढ़ रहा है? ठीक है, यानी कि आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं फिर भी क्या आपका इनकम बढ़ रहा है? ये चीज सोचना है। ये 4 क्वेश्चन है। इसमें अगर चारों में से किसी का भी एक उत्तर अगर नहीं में है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सोचने का ये सही समय है। इसमें आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जरूर सोचना होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम यह है कि वित्तीय बोझ के बारे में अधिक चिंता किए बिना जीवन का निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यानी कि अपने लाइफ में आप हर तरह का डिसीजन ले, कोई भी वित्तीय बोझ को की चिंता किए बगैर। यानी कि आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, आप जाइए किसी रेस्टोरेंट में जाइए, या फिर आप किसी कपड़े के दुकान में जाइए, मॉल में जाइए, आपका अगर वहां पर अगर प्राइस टैग पे आप अगर देख रहे हैं और प्राइस टैग को देख करके उसके बाद से वो कपड़ा खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है फाइनेंशियली फ्री नहीं है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं उनको प्राइस टैग से मतलब ही नहीं होता है, उनको पसंद से मतलब होता है। तो आप किस तरह का निर्णय ले रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा क्या कि हाँ वित्तीय स्वतंत्रता की जरूरत क्या है और वो है क्या। तो वित्तीय स्वतंत्रता आपको कैसे मिलेगी? जब आपका इनकम इस तरह का होगा जो कि आपको वित्तीय वित्तीय स्वतंत्रता दिलाए, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए। आपका इनकम इस लेवल का होना चाहिए। तो ये जो इनकम होता है, ये इनकम 2 तरह के इनकम होते हैं। एक इनकम होता है आपका एक्टिव इनकम, और एक होता है आपका पैसिव इनकम। जो एक्टिव इनकम होता है, ये एक्टिव इनकम आपको उसी समय वो इनकम आपको जरूर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होता है, यानी कि उसमें रिस्क एक जो है वो बना रहता है सिक्योरिटी में, है ना। यानी कि जब आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, जब आप काम करना छोड़ देंगे आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आपका इनकम वहां पे रुक जाएगा। यानी कि आपका प्रेजेंस वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग कब तक इस तरह से रहेंगे, हमारी जिंदगी का एक टाइम लिमिट है।
उसी में हम लोग रहेंगे और हम कहीं से भी हम अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर सकते हैं एक्टिव इनकम के माध्यम से। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम वैसा इनकम होता है जिसमें कि आपका इन्वॉल्वमेंट और आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, दोनों में ही आपका वो पैसा जब आता रहेगा तो फिर जाकर के आपका वो पैसिव इनकम बनेगा। और यही इनकम जो है आपके परिवार को और आपके खानदान को, आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकता है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चाहे हम एक्टिव इनकम में हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, चाहे हम दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें एक पैसिव इनकम का सोर्स जरूर तैयार करना है। पैरेलल वे में हमें एक सोर्स जरूर तैयार करना है। वही सोर्स हमको जा करके एक सिक्योरिटी देगा आगे चल करके, अदरवाइज हमारा परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये बात हम लोग को समझना जरूरी है। तो ये जो पैसिव इनकम की बात मैं कर रहा हूं, इसमें डीएक्सएन ऐसा है जो कि डीएक्सएन ही है जो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है पैसिव इनकम के माध्यम से। और डीएक्सएन में जो बात है उस बात की हम बात करेंगे जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो है ना 3 लेवल है फ्रीडम का। 3 लेवल है फ्रीडम का। पहला लेवल है आपका सर्वाइवल फ्रीडम, दूसरा लेवल है बिजनेस फ्रीडम और तीसरा है रियल फ्रीडम। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोगों का जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए कि सर्वाइवल फ्रीडम हमको कैसे मिले। यानी कि हम लोग अगर डीएक्सएन में जब आए हैं, जब जुड़े हैं, तो हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि डीएक्सएन में बने रहना। डीएक्सएन में बने रहना, डीएक्सएन को छोड़ के नहीं जाना, क्विट नहीं करना, डीएक्सएन में बने रहना और डीएक्सएन में सर्वाइव करना, डीएक्सएन में जिंदा रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला ही स्टेप यही है। जब तक ये स्टेप नहीं आएगा तब तक दूसरा स्टेप आप नहीं ले सकते हैं, दूसरा स्टेप आपको नहीं मिलेगा, यानी कि बिजनेस का जो फ्रीडम है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल हमको करना है कि सरवाइव करना है डीएक्सएन में, डीएक्सएन में बने रहना है। उसके बाद से फिर जाकर के दूसरा लेवल आता है आपका बिजनेस फ्रीडम। और बिजनेस फ्रीडम जब आपका आता है और जब वो फ्रीडम आपका 2 से 3 साल 4 साल जब चलता है, तब जाकर के आपको एक रियल फ्रीडम जो है वो मिलता है। आपको एक जो जो आप फ्रीडम की जो बात करते हैं वो फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये 3 लेवल होते हैं आपका फ्रीडम के लिए। अब ये जो फ्रीडम का जो प्रोसेस होता है, ये फ्रीडम का प्रोसेस हम लोगों को समझना होगा, है ना। ये फ्रीडम का प्रोसेस क्या है? फ्रीडम हमको मिलता है डुप्लीकेशन से, है ना, डुप्लीकेशन से। और जो डुप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है, हम लोग को क्या डुप्लीकेट करना है, वो हमें सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। किसको डुप्लीकेट करना है? सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। हम लोग इस पे आगे जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेशन को समझते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी अच्छे काम को बार बार दोहराना, है ना। यानी कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जो टीम है वही काम उनमें ट्रांसफर हो, वही काम उनके साथ जो है वो चले। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, वही चीज होना बहुत जरूरी है, दोहराना उसको बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कुछ भी दोहराया नहीं जा सकता है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। इस बात को समझना है कि जहां पे डुप्लीकेशन नहीं होगा वहां पे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, एक होता है डुप्लीकेशन और एक होता है ट्रांसफर। जैसे अगर हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया हम अपने किसी को देते हैं, तो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, हमारे पास से वो 1 लाख चला गया, वो 1 लाख उसके पास चला गया। ठीक है, तो वो ट्रांसफर होता है। लेकिन डुप्लीकेशन क्या होता है, हम 1 लाख कमाने का तरीका जान रहे हैं कि क्या तरीका है 1 लाख रुपया कमाने का, हम वही तरीका जो है एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को, 4 आदमी को बता रहे हैं वो तरीका। ठीक है, और वो सब अपने 1 2 3 4 आदमी को बताते चले जाएं वही तरीका अगर डुप्लीकेट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो 1 लाख था वो हमारा 10 लाख बन जाएगा, हमारा वो 20 लाख बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो एक फ्रीडम की तरफ हमको लेके जाएगा। तो जो तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका जो है वो डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं, आशा करते हैं कि डुप्लीकेशन का जो महत्व है वो हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी है डुप्लीकेशन। ठीक है, तो आखिर वो क्या चीज है जिसको कि डुप्लीकेट किया जा सकता है?
आखिर वो क्या चीज है जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है? तो डुप्लीकेट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को डुप्लीकेट किया जा सकता है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा साधारण काम होता है, एक ऐसा साधारण काम होता है जब जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जब काम करता है तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देता है, उसी को सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि एक साधारण काम हम लोगों को करना है डीएक्सएल में, ठीक है, बहुत एक छोटा छोटा हम लोगों को सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऑर्डिनरी सिस्टम बनाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाना चाहिए और उसको डुप्लीकेट कराना चाहिए और वो हम लोगों को एक बड़ा रिजल्ट हमको ला करके देगा। तो हम लोगों को सिस्टम कुछ बनाना चाहिए और उससे हमको एक रिजल्ट लेना चाहिए डुप्लीकेट करा करके। हमारा ख्याल है कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सिस्टम का डुप्लीकेशन ही जरूरी है और उसी को हम लोगों को डुप्लीकेट करना है और सिस्टम जो है हम लोगों को छोटा सिस्टम जो है वो तैयार करना है। तो आगे हम आप लोगों से बात करेंगे कि वो छोटे छोटे जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या हो सकते हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला हमने आपको जैसे बताया था, स्टेजेस बताया था, तो उसमें एक था सर्वाइवल फ्रीडम, हम लोगों को सबसे पहले हासिल करना सर्वाइवल फ्रीडम। तो वो जो सर्वाइवल फ्रीडम है उसके लिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सर्वाइवल फ्रीडम हासिल करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम जो है वो होना बहुत जरूरी है। वो सर्वाइवल सिस्टम क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और दूसरा है था आपका स्टेप, आपका बिजनेस फ्रीडम। तो वो बिजनेस फ्रीडम के लिए हमारा जो है एक उसके लिए भी अलग सिस्टम होना चाहिए। तो दो अलग अलग सिस्टम की हम बात करेंगे। सबसे पहले डीएक्सएन में जिंदा रहना, किस तरह से हमें डीएक्सएन में सरवाइव करना है, किस तरह से डीएक्सएन में हमें बने रहना है, उसके बारे में हमारे पास एक सिस्टम जरूर होना चाहिए, बहुत छोटा सा सिस्टम होना चाहिए, ऑर्डिनरी सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम डुप्लीकेट होना चाहिए। और फिर दूसरा हमारा बिजनेस फ्रीडम किस तरह से हमें हासिल करना है उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो सर्वाइवल के लिए जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए सिस्टम एक बहुत जरूरी चीज है। और यही वो कारण है जिसमें कि बहुत सारे जो है नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जो है छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम नहीं होता है सर्वाइवल के लिए। वो कारण जहां लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते हैं, उस वो एक कारण सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है हमारे पास कैश फ्लो नहीं होना। ठीक है, जब हमारे पास कैश फ्लो नहीं होता है तो फिर हमारे पास कोई स्थिति नहीं बचती है और हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को अलविदा कह देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये कैश फ्लो क्या है इसको हम एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं कि हमने एक रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, हमने एक अपना रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट खोलने के बाद से मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी में अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अपना खुद का ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, उसी में मैं अपना खुद का लंच कर रहा हूँ और खुद का डिनर कर रहा हूँ और खुद ही अपने आप को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है कि हमारा ये नाश्ता का इतना बिल बन रहा है तो ये हमारा पेमेंट है, ये हमारा लंच का ये पेमेंट हो गया और डिनर का ये पेमेंट हो गया। फिर भी हम देख रहे हैं क्या कि इतना सारा हम कर रहे हैं, खुद से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हम पैसा लगाए हैं रेस्टोरेंट में वो पैसा हमारा जो है रेवेन्यू हम जनरेट करके नहीं दे रहा है। तो फिर हमने क्या किया, अपने फैमिली को जो है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कराना शुरू किया और उसका जो बिल था उसका भी पेमेंट हम करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो खर्चा है वो और खर्चा बढ़ेगा और रेवेन्यू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ शून्य आएगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो के लिए क्या चाहिए आप लोग खुद समझ सकते हैं। कैश फ्लो के लिए जब हमने रेस्टोरेंट खोला है तो हमारे पास जो है रेस्टोरेंट में कस्टमर आने चाहिए। कस्टमर जब आएंगे, जब वो बिल पे करेंगे और जो बिल पे होगा उसी से फिर हम जो है कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कुछ जो है वो खाने पीने की जो चीजें हैं कच्चा माल वो खरीदेंगे और फिर वो बनाएंगे और उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ही हमें जो है लेकर के आगे जाएगा। तो एक कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है और वो कैश फ्लो क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम बात करते हैं किसी से तो हम लोग उस चीजों को बहुत आसानी से बताते हैं कि ये बहुत आसान चीज है, तुम्हारा हम पीवी कर देंगे, तुम्हारे लिए हम काम कर देंगे। और ये सभी चीजें जो होती हैं उससे क्या हो जाता है कि वो 1000 मिनिमम जो मेंटेनेंस पीवी होता है वो पीवी भी करने में 2-3 महीने के बाद से वो सरेंडर कर देता है कि उसके जेब से पैसे जा रहे होते हैं और उसके पास कुछ कैश फ्लो के नाम पे कुछ रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो रिटर्न में लाना बहुत जरूरी है, एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है। तो ये जो होता है इसके लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रिटेलिंग जरूर करें। जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं
तो हम लोगों के पास जो मेंबरशिप कोड पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 20 to 25% हमें अप टू 25% हमें जो है वो एमआरपी से कम में मिलता है। तो हम रिटेलिंग जरूर करें और अपने पास प्रोडक्ट यूजर की संख्या बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। एक कंज्यूमर लिस्ट हमको तैयार करना होगा, एक यूजर का लिस्ट हमें तैयार करना होगा। हमारे पास ये कस्टमर होने चाहिए जिनको कि हम प्रोडक्ट दें, रिटेलिंग करें और उससे हम लोग को जो है कैश फ्लो में आसानी हो। और यही एक सर्वाइवल का सबसे बड़ी चाबी है। और हमेशा आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब हम मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करते हैं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर का वितरण करना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में डीएक्सएन के बारे में शेयर करना, हेल्थ के बेनिफिट को शेयर करना, अपना जो टेस्टिमोनियल है उसको शेयर करना और उसके बाद से लोगों तक वो प्रोडक्ट ले जाकर के सेल करना, मीटिंग करना हो, मीटिंग करते हुए ये सभी चीजें करना और एक कंज्यूमर लिस्ट बना करके। और कम से कम 20 कंज्यूमर लिस्ट हमारे पास जरूर होने चाहिए। और वो 20 में से जिनका भी जैसे किसी का रिक्वायरमेंट है चाय का तो हम उन्हें चाय देंगे, वहां रिटेल करेंगे, कुछ उससे रिटेल प्रॉफिट हमें मिलेगा, कुछ हम स्पिरुलिना किसी को देना है स्पिरुलिना देंगे, किसी को कोकोजी देंगे। इस तरह करके क्या होगा, हमारा पीवी जो है, यही जो हमारे कंज्यूमर है, जो एंजल है, जो इनके वजह से हमारा पीवी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वो पीवी ऑटोमेटिक होता चला जाएगा और फिर हमें कहीं से भी जो है सरवाइव करने में रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है कि हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर है के बारे में हमें शेयर करते ही रहना होगा और रिएक्शन के बारे में सबको बताते हुए और प्रोडक्ट को सेल करते रहना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सीड स्टॉक जो है उसको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, सीड स्टॉक क्या है? सीड स्टॉक हमारे पास कुछ ऐसी पूंजी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम एक स्टॉक मेंटेन करें अपने घर पे, है ना। एक पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, लगभग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट हम एक बहुत ही अच्छे जगह पे अपने घर पे कुछ शो केस बनाए और उस शो केस में जो है हम वो प्रोडक्ट रखें, ताकि कोई भी जब आगंतुक आए, कोई भी वहां पर आए तो वो वहां पे प्रोडक्ट देखें, हम प्रोडक्ट के बारे में उनको जो है डेमो दें, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताएं और वहां से हम प्रोडक्ट सेल करें। और वहां पे हमेशा हम अपना एक सीड स्टॉक मेंटेन करें, 15-20 हजार की पूंजी के साथ एक वहां पे जरूर रखें, है ना। और जो भी वहां पे सेल हो रहा है फिर से हम वो प्रोडक्ट परचेज करके फिर से वहां पे हम अपने शो केस में जरूर लगा दें। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, सीड स्टॉक रखना। और कभी भी वो जो सीड स्टॉक होता है उसको कभी भी अपने घर में यूज करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। घर के लिए भी अगर हमें यूज करना है तो उसमें हम पेमेंट करेंगे और घर में हम लोग यूज करेंगे। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसमें हमें एक एग्जांपल याद आता है कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो है अपने मामा जी के पास गया और मामा जी से बोला कि हमें एक बिजनेस करना है, बताइए हम क्या करें। तो मामा जी ने क्या किया, उनको एक बकरी और एक बकरा दे दिया कि आप ये बकरी और बकरा रखो और ले जाकर के इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो वो और बकरी और बकरे की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे बकरी और बकरे जो है वो बनेंगे, लाइव स्टॉक का बिजनेस स्टार्ट होगा और वो उसको बेच करके जो है पैसा कमाएंगे। अब क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो बढ़िया चला, मतलब कि अभी वो उसको खाना पीना खिला रहे थे, सारा चीज कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि मामा जी आ गए। मामा जी जब घर पे आए तो अब उनका जो स्वागत सत्कार करना है, तो उस स्वागत सत्कार में करे क्या, तो वो एक बार मामा जी को देख रहा है और एक बार बकरे को देख रहा है, एक बार मामा जी को देख रहा है, एक बार बकरे को देख रहा है। उसके बाद से उसने क्या किया, मामा जी को मस्त एकदम से वो बकरे का बिरयानी जो है वो परोसा, खूब बढ़िया से स्वागत किया। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि उसका जो सीड था जिससे कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था, वो वंचित रह गया। वो वहां पे वो बिजनेस नहीं कर सका। तो सीड स्टॉक का महत्व हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सभी बातों को समझ गए कि हम लोगों को सरवाइव करने के लिए क्या करना है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए कंज्यूमर लिस्ट होना चाहिए और उस कंज्यूमर लिस्ट के साथ हमें जो है प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर हमें बनना है। और इसके लिए जो सिस्टम है, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि एक साधारण सिस्टम हमको रखना है और उस साधारण सिस्टम को हमारा टीम में डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तभी जाकर के वो सभी चीजें होगी, है ना।
तो इसमें एक सिस्टम है यहाँ पर 3, 20 और 5, जो कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में। ये जो 3, 20, 5 है, इसमें हम लोग को ये समझ 3 महीना हमको लेना है, या फिर हम किसी को भी जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं और किसी को जब हम कुछ बताने जाएं, तो उनको हमें बताना, सबसे पहले बताना होगा कि आप किस तरह से डीएक्शन में सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो उनको बताने के लिए हमें ये सिस्टम जरूर फॉलो करना है। सर आप लोग 3 महीना लीजिए और 20 कंज्यूमर अपना खड़ा कर लीजिए। एक महीना में हो सकता है कि 20 कंज्यूमर आपका खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना, 20 कंज्यूमर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन 3 महीना तो आपका, 3 महीना तो काफी होगा आप 20 कंज्यूमर खड़ा करने के लिए। और ये जब 3 महीना आप लेंगे और 20 कंज्यूमर जब आपके खड़े हो जाएंगे, तो ये 20 कंज्यूमर में जब आप सेल करना शुरू करेंगे, तो आपका जो पर्सनल पीवी होगा, ये पर्सनल पीवी आपका 5,000 पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक होने लगेगा। कहीं से भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 15,000 का प्रोडक्ट होगा, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट सीड स्टॉक में आप रखेंगे, और आपके पास 20 कंज्यूमर हो जाएंगे, जो कि कोई आपसे चाय लेगा, कोई स्पिंडा लेगा, कोई कोकोजी लेगा, कोई राइस ब्रान ऑयल लेगा, कोई जैगरी लेगा, कोई आरजीजीएल लेगा, कुछ भी ले सकता है। आप जो भी आपका कंज्यूमर लेना चाहे लेगा, और जो वो लेगा उसका जो पीवी होगा, ऑटोमेटिकली वो पीवी आपका पर्सनल पीवी के रूप में होगा। तो कहीं से भी आप 5,000 पर्सनल पीवी में आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, और ये 5,000 पर्सनल पीवी आपका आराम से होगा। तो हमें क्या याद रखना है, हमें 3, 20, 5 का फॉर्मूला याद रखना है। और जिसके साथ भी हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, किसी को भी हम डीएक्शन के बारे में बताने जाते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि ये जो सिंपल सा सिस्टम है उसको जरूर सिखाएं, कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तभी आप डीएक्शन में बने रहिएगा, और आपका जो है 5,000 पीवी ऑटोमेटिकली 3 महीना के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बेशक कोई ज्वाइन करेगा, उसका 5,000 पीवी हो सकता है कि 5,000 पीवी वो शुरुआत में ना करें, लेकिन 3 महीने के बाद से 20 कंज्यूमर होने के बाद 3 महीने के बाद वो आराम से 5,000 पीवी ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा, और ये सिस्टम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएगा। तो सर्वाइवल ऑफ सिस्टम, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये 3, 20, 5 का फॉर्मूला जरूर हमें याद रखना है और इस पे काम करना है। जब हम ये काम करेंगे, तो उसके बाद से फिर हमें बिजनेस में हमें फ्रीडम लेना है। ठीक है, बिजनेस में हमें फ्रीडम लेना है, इसके लिए हमें एक सिस्टम और तैयार करना होगा, और वो सिस्टम होता है डेवलपमेंट के लिए सिस्टम। डेवलपमेंट का सिस्टम क्या है, उसके लिए हमें कुछ बात करनी होगी, कुछ वादे करने होंगे, है ना। तो डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरी है कि हम एक रियल नेटवर्कर बने। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर थे, हमें एक रियल नेटवर्कर भी बनना होगा। रियल नेटवर्कर का मतलब ये हुआ कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे 3, 20, 5 का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, उसी तरह से 3, 20, 5 का फॉर्मूला यूज करने वाला हमारे नीचे भी आए, और वो नीचे जो आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम में होने बहुत जरूरी है, कंज्यूमर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तभी हम एक रियल नेटवर्कर बन सकते हैं। तो उस समय हमें एक वादा करना है किसी के साथ। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी को स्पॉन्सरिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि डीएक्सएल बहुत ही आसान सा बिजनेस है ना। यहाँ पर जो है आप एक बार ज्वाइन होते हैं, टीम बनाते हैं, और वो टीम आपको काम करके देती है। बेशक ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो छुपाते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको कि हम कहने से बचते हैं, है ना। हम लोग उनको क्या वादे करते हैं, बहुत तरह के छोटे मोटे ऐसे वादे कर देते हैं जो कि वो मतलब वो जब रियलिटी समझता है तो उसको लगता है कि आपने गलत वादा किया। तो एक स्पॉन्सर के रूप में हमको एक वादा जो है ना, सच्चा वादा करना होगा। और वो सच्चा वादा क्या है, सिस्टम का वादा, कि आपको सिस्टम जो है ये वादा करती है कि आप 1 साल अगर यहाँ पे अच्छा से काम कर देते हैं, तो आपको सिस्टम इतने पैसे दे सकती है। तो हम लोग ये वादा कर सकते हैं, है ना। और जब हम सिस्टम के माध्यम से ये वादा करेंगे, तो ये वादा तभी करेंगे जबकि हम उनसे कुछ वादा लेंगे। ठीक है, आपके वादे का मतलब क्या हुआ, जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, उनसे सबसे पहले आप कमिटमेंट लेंगे, क्या कि आपको क्या क्या करना है, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। जब वो बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं, तब आप बोलेंगे
क्या कि हाँ सिस्टम तब आपसे वादा करता है कि आपको इतना पैसा आपका मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि हमारा वादा क्या हो सकता है जब हम स्पॉन्सरिंग करने जाते हैं। तो एक बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा हमें करना चाहिए किसी के साथ। जब हम ज्वाइन कराने जाते हैं किसी को, तो हम उनको बहुत दिन के बारे में नहीं बात करें, 3 साल 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम के लिए बात ना करें। हम लोग उनको बोले कि 1 साल के लिए जो है ना, तुमको हम ये बात बोलते हैं, तुम अगर ये काम कर लोगे तो फिर जाकर के तुमको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तुमको बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम वो फ्रीडम है जिससे कि हमारा घर चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि 40,000 50,000 रुपया अगर हमारा इनकम आने लगे 1 साल में, तो फिर जाकर के हमारा घर चलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी का भी घर जो है 40-50,000 एवरेज घर जो है वो 40,000 50,000 के इनकम में चल सकता है। तो हम वादा कर सकते हैं कि 1 साल में ये आप कमा सकते हैं, इतना आपका 1 साल में आना शुरू हो जाएगा। बस 1 साल का हमें वादा लेना है उनसे, उनसे कमिटमेंट करवाना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 1 साल के लिए क्या कमिटमेंट लेना है उनसे, जिनको हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जिनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो सबसे पहला उनसे वादा लेना है क्या कि आप महीने में कितना अपना खुद का ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सबसे पहला उनसे पूछना है, वो बताएंगे, खुद बताएंगे क्या कि हम महीने में कितना 1,000 पीवी तक का प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। परिवार के साथ मिल करके हम 1,000 2,000 पीवी तक का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर उससे कम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका उनका अपना कमिटमेंट रहेगा। ठीक है, और उस कमिटमेंट के बेसिस पे जो है सिस्टम का वादा हम लोगों को करना है कि 1 साल में आपको क्या मिलने वाला है। तो 1 साल का कमिटमेंट हमें ज्वाइनिंग के पहले लेना है कि महीने मंथली बेसिस पे आपका और परिवार कितना यूज होगा प्रोडक्ट। उसके बाद से आप कितना कंज्यूमर बनाएंगे, है ना। तो 3 महीना में 20 कंज्यूमर बनाने के लिए उनको जब बोलिएगा, तो वो कोई भी होगा जो ज्वाइनिंग करने के लिए आएगा, वो बोलेगा क्या कि हाँ 3 महीना में वो 20 कंज्यूमर बना सकता है। वो कम भी बोल सकता है, तो जो कम बोलेगा तो सिस्टम उसको उसी के हिसाब से इनकम देगी। तो अभी क्या है, 3 महीने में 20 कंज्यूमर और 3 महीना में 6 डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हर एक महीना 2 डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराना। ज्यादा तो है नहीं, है ना। कोई भी जब आप किसी से बात करेंगे तो इतना करने के लिए वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। 1 महीना में 2 डिस्ट्रीब्यूटर। 2 डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर? जो 3-20-5 वाला फॉर्मूला पे काम करेगा। ठीक है, यानी 3 महीना में 20 कंज्यूमर बनाएगा और फिर जाके 5,000 पर्सनल पीवी करेगा, वैसा उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और वही डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे उसी तरह के दो जो है ना स्पॉन्सर करना है, ज्वाइनिंग करानी है हर एक महीना। तो 90 दिन में यानी 3 महीना में कितना लोग हो जाएगा? 6 लोग हो जाएगा। तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे तैयार हो जाएंगे। और जब ये 6 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे तैयार हो जाएंगे, यानी कि उनके जिनको कि आप जिनसे कमिटमेंट कर रहे हैं, उनके जब तैयार हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको एक बिजनेस फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, इसमें उनके पास क्या रहेगा, 1 साल बाद उनके पास क्या रहेगा, यानी कि जब वो ऐसा करने लगेंगे तो उनको क्या रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जब ऐसा करने लगेंगे तो एक तो वो 3-20-5 का फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, तो उनका 5,000 जो पर्सनल पीवी है, वो 5,000 पर्सनल पीवी उनका खुद होना चालू हो जाएगा। और जब उनका खुद चालू हो जाएगा और उसके बाद से जब वो 3 महीना में 6 डिस्ट्रीब्यूटर अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर जब तैयार कर लेंगे तो उनका जो पर्सनल ग्रुप पीवी है ना, यानी कि उनके टीम का जो है ना क्वालिफाइड स्टार को छोड़ के जो पर्सनल ग्रुप पीवी है वो 20,000 पीवी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब इतना चालू हो जाएगा उनका, तो फिर जाकर के ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। वहां पे डेवलपमेंट का सिस्टम यही चीज था। ठीक है, ये वाला चीज आपको जैसे कि ये जब आप कमिटमेंट करवाएंगे उनसे क्या कि हाँ मंथली बेसिस पे आपका और आपके परिवार का क्या यूज होगा। 3 महीने में 20 कंज्यूमर आपके हो जाएंगे और 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 3 महीना में 6 डिस्ट्रीब्यूटर जब होना चालू हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली 20,000 पीजीपीवी होना चालू हो जाएगा। यानी कि हर एक महीना 20,000 पीजीपीवी आपका होना चालू हो जाएगा। 6 डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके उस तरह से तैयार हो जाएंगे। हर एक महीना कितना डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करवाना है? किसी को भी जब आप ज्वाइन कराने जा रहे हैं उनको बोलिए कि 3 महीना में 6 डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हर एक महीना में 2 डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर है किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर? 3-20-5 फॉर्मूला को फॉलो करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, है ना। तो आपका 20,000 पीजीपीवी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब देखते हैं हम लोग की जब ये सिस्टम हम दो सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो फिर जाकर के डुप्लीकेशन में उनको क्या मिलता है 1 साल के बाद। उनको डुप्लीकेशन जो है ना, जब डुप्लीकेशन होगा तो उसके बाद से क्या होगा कि 3 महीना में उनका पीजीपीवी जो हो जाएगा 20,000, जिनको आप कमिटमेंट ले रहे हैं जिनसे 1 साल का, ठीक है। तो उनका पीजीपीवी कितना स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 पीजीपीवी 3 महीना बाद। 6 महीना बाद जो है उनके पूरे टीम का पीवी 6 महीने के बाद से 2,40,000 पीवी हो जाएगा। और अगर उसी तरह से अगर वो डुप्लीकेशन होता रहा, अगर उसी बात को पूरा दोहराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये पीवी जो है वो 28,80,000 पीवी तक पहुंच जाएगा उनके टीम तक। तो ये डुप्लीकेशन का पावर है। अगर कोई काम सही तरीके से दोहराया जाए, सही तरीके से अपने टीम में ट्रांसफर किया जाए कि ये तरीके से सभी लोग काम करें, ठीक है, तो इतना बड़ा रिजल्ट लेकर के आ सकता है। लेकिन अगर वो डुप्लीकेशन करते करते अगर उतना भी अचीव नहीं कर रहे हैं, और वो अगर 3 लाख पीवी भी अगर कर ले रहे हैं 12 महीने में, ठीक है, यानी 1 साल में अगर आप जिसको ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे हैं और कमिटमेंट उनसे ले रहे हैं, वो कमिटमेंट तो कर रहे हैं इस तरह से क्या कि वो कमिटमेंट के बाद से उनको जब आप बताएंगे कि ठीक है, उसके बाद भी अगर आप उतना भी नहीं कर पाएंगे, अगर 3 लाख पीवी भी अगर कर देंगे, तो आपका 3,50,000 एसबी हो जाएगा, जो कि कम से कम आपको 40 से 50,000 का इनकम आपको देगा, जो कि एक बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम है। एक जो घर का जो मिनिमम खर्चा है, वो घर खर्चा जो है वो निकलना चालू हो जाएगा 1 साल के अंदर। और जब ये 1 साल के अंदर खर्चा 40 से 50,000 निकलना चालू हो जाएगा, और यही चीज जब आप 2 साल 3 साल तक जब आप रेगुलर जो है इसी सिस्टम को डुप्लीकेट कराएंगे, तो फिर जाकर के आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगा। यानी कि हर एक चीज आपका फ्री होना शुरू हो जाएगा, हर एक जगह जो है आपको आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको विदेश यात्रा भी मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, आप विदेश का भी भ्रमण करेंगे, आपके पास समय की आजादी हो जाएगी, आपके पास पैसे की आजादी हो जाएगी। अब आप जब मॉल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको वो सभी चीजें जो है वो बहुत आसान सा फील होने लगेगा। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को डुप्लीकेट कराना बहुत जरूरी है। दो सिस्टम हमने बताया। सबसे पहला सिस्टम जिंदा रहने का सिस्टम 3-20-5, ये खुद करना है और दूसरे से भी करवाना है। और उसके बाद से एक जो है ना रियल नेटवर्कर बनने के लिए इसी तरह का 3-20-5 फॉलो करने वाले जो है 6 लोग हमारे साथ जो है वो रहे, और वो रियल तरीके से डुप्लीकेट होता चला जाए, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें एक चीज आती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ये बात जरूर बताएं कि आपको अनुशासित होना होगा। लाइफ में जो आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन अनुशासित हो करके काम करना है। और जो आपका अपलाइन बोल रहा है, जो हम लोग जो भी एज अपलाइन या एज अ लीडर जो कोई बोल रहा है, उसका जो भी बात है उस बात को एकदम से मानते हुए काम करना है। और कहीं से भी किसी का भी कुछ भी चैलेंजेस जो भी आए उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में चैलेंजेस बहुत रहते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत सारा निगेटिव थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट आता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दिमाग जो है बंदर का दिमाग है, ठीक है, जिसको मंकी माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंकी माइंड की तरह है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं मार्केट में, तो तरह तरह के लोग मिलेंगे हमें, हमारे घर में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि तुम्हारा फैसला गलत है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होगा कि हमारा लगेगा, रुझान होगा क्या कि हाँ ये भी आदमी सही बोल रहा है, ये भी आदमी सही बोल रहा है। तो उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और हम लोगों को हमेशा जो प्रोफेशनल है उनकी बातों को सुनना है, न कि इलिटरेट जो उस फील्ड के बारे में जिनको जानकारी ही नहीं है उसके बारे में उनका जो भी थॉट है, उनका जो भी बात है, उस बात को हमें सुनना ही नहीं चाहिए। जो प्रोफेशनल है, उस विषय में जानते हैं, पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, उनसे उनसे जो भी बातें होंगी वो बातें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी जो है अपने फैमिली के साथ गया क्रिकेट खेलने के लिए, स्टेडियम में उनकी फैमिली बैठी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, वो क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने एक शॉट लगाया, ठीक है। और जो शॉट लगाया तो उसमें उनकी फैमिली जो है वो बोल रही थी क्या कि ये जो शॉट लगाया है ना ये अच्छा शॉट नहीं था, उनकी फैमिली ये बात बोल रही थी। लेकिन इत्तेफाक से उसी स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर है, और उन्होंने जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला
कि आपका शॉट बहुत अच्छा था, ये वाला शॉट जो आपने खेला वो बहुत अच्छा था। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए, सचिन तेंदुलकर की बात माननी चाहिए या परिवार की बात माननी चाहिए? निश्चित रूप से जो प्रोफेशनल है, सचिन तेंदुलकर प्रोफेशनल है, उनको पता है क्या कि किस तरह से शॉट खेला जाता है और कौन सा शॉट अच्छा हो सकता है, कौन सा शॉट खराब हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमें भी जो प्रोफेशनल हैं, जो डीएक्शन में जानकारी रखते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हीं की बात माननी चाहिए। हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि हमें मीटिंग में हमेशा आना चाहिए, क्योंकि जब हम मीटिंग में आते हैं तो वहां पे जो डीएक्शन से जुड़े हुए लोग हैं वो डीएक्शन के बारे में बात करते हैं और डीएक्शन का जो भी सच्चाई है वो आपको सामने पता चलती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं जानता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या डीएक्शन के बारे में, तो वो कुछ भी सही आपको नहीं बता सकता है। तो प्रोफेशनल की बात समझना हमें बहुत जरूरी है। और जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको कि कुछ भी नहीं पता है, वो लोग आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको बेइज्जत कर सकते हैं, आपको बेइज्जती फील हो सकती है वो लोग जो बात करें। तो वो थोड़ा सा आपको वो हानि स्वीकार करना होगा शुरुआती टाइम में जब आप ये बिजनेस चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये व्यवसाय है, ये एक कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बल नहीं है। और इसमें हमें जो अपना क्यों जो है ना, क्यों वो मजबूत रखना होता है। डीएक्शन हम करने क्यों आए हैं, डीएक्शन हमारे लिए क्या कर सकता है, डीएक्शन में वाई फैक्टर बहुत जरूरी है, वो क्यों को पकड़ करके रखना हमें बहुत जरूरी है। डीएक्शन में हम आए हैं यहाँ से फ्रीडम हासिल करने के लिए, यहाँ पे हमको समय की आजादी मिलेगी, हमें पैसे की आजादी मिलेगी, हमें फ्रीडम मिलेगा और हमारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। ये सभी चीजें हमारा वाई फैक्टर है, ये वाई फैक्टर हमें पकड़ के रखना है, कभी भी इस चीज को छोड़ना नहीं है। वाई फैक्टर वैसे ही होना चाहिए जिस तरह से कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि एक राजा पूरे प्रजा में अनाउंस करता है, पूरे प्रजा में ये घोषणा करता है कि वो अपनी इकलौती बेटी से शादी कर देगा उस आदमी से जो आदमी इस तालाब को, इस झील को तैर करके पार कर जाएगा। तो प्रजा में जब ये घोषणा हुई तो प्रजा वाले जो है सभी लोग वहां पे आए, जो भी जवान थे, और आ करके और वो तैरने के लिए रेडी हो गए। लेकिन जब वो तैरने के लिए रेडी हुए उसी टाइम में राजा ने बोला एक कंडीशन कि इस झील में, इस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। तो जैसे ही ये कंडीशन पता चला तो उसके बाद से सभी जो तैयार हुए थे जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहन करके वो अपना मन छोड़ दिए, क्या कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं। और जब ये काम कर रहे थे उसी समय ये दिखा कि एक आदमी बहुत तेजी से हाथ पैर मारता हुआ और वो झील को पार कर रहा है। और सभी लोग जो है देख करके हैरत में आ गए कि ये कैसे कर दिया। और वो झील को किसी तरह से सक्सेसफुली जो है वो पार कर गया, तालाब को पार कर गया। तो सभी लोग उसके पास गए और जाके पूछ रहे थे, हाँ, कि तुम कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा जाहिल आदमी है, तुम अपना जान जो है हथेली पे लगा दिया एक शादी करने के लिए, मर जाता तो क्या होता है, तुम तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। हाँ, और कुछ लोग जो है उसको सराह रहे थे, क्या कि कितना हिम्मती आदमी है, बताओ ऐसा कर दिया। लेकिन वो जब ये सभी बातें हो रही थी तो उसमें बोला कि वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि हमें धक्का किसने दिया। कहने का मतलब यह है कि वो किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए वहां पे नहीं तैर रहा था, वो कोई पैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजपाट हासिल करने के लिए नहीं तैर रहा था। जब वो पानी में गिरा उसी टाइम में उसका क्यों क्लियर हो गया, उसका वाई क्लियर हो गया कि उसको अपनी जान बचानी है, और वो जान बचाने के लिए वहां पे वो तैर रहा था, न कि वो राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो सेम उसी तरह से हमारा भी वाई फैक्टर जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ डीएक्शन में क्यों आए हैं। ये चीज हमेशा हमको क्लियर रखना है कि हम यहाँ पे फ्रीडम के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अपने अपनी पीढ़ियों को बनाने के लिए आए हैं, हम यहाँ कुछ ऐसा हासिल करने के लिए आए हैं जो कि हमारी पीढ़ियों को सुधार देगा और हमारा जो बच्चे हैं, हमारा जो खानदान है, वो सभी जो है एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि वो पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन वो परिणाम जो है ना, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह की बात है तो आप लोगों को एक बात हमेशा समझनी होगी कि अपने आप में जरूर आपको इन्वेस्ट करना होगा, अपने आप में कुछ ना कुछ खर्च करना होगा अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए।
अपने अपने आप में जो है कुछ अपने दिमाग को जो है तेज करने के लिए, ठीक है, एक एजुकेशन और बुक पढ़ना और एजुकेशन लेना ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसमें निवेश अपने आप पे करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट अपने आप पे करना बहुत जरूरी है। अपनी आरी को जो है तेज करना बहुत जरूरी है। आरी को तेज करने का मतलब क्या होता है? अब्राहम लिंकन का कोट है कि अगर हमें एक पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दिया जाए और 2 घंटे में हमें अगर पेड़ काटना हो, तो उस 2 घंटे में से 1 घंटा मैं कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा और 1 घंटा मैं ये पेड़ काटने में लगाऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल्हाड़ी को तेज करना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम कुल्हाड़ी को तेज नहीं करें तो हम बहुत कम समय में पेड़ को नहीं काट सकते हैं, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा हमको पेड़ काटने में। तो उसी तरह से है कि अगर हम अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लेकर के जाएं, अगर हम अपने दिमाग पे कुछ निवेश करें, अपने आप पे कुछ निवेश करें, तो उससे क्या होगा कि हम लोग बहुत तेजी से वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हमें हमें करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आगे फिर हम लोग बात करेंगे इसको लेकर के अगले सेशन में जो रह गया है। लेकिन हम लोगों को ये चीज समझना है जो हमने बताया आपको, कि जो बेसिक है हम लोग को क्या करना है। हम लोगों को अगर फ्रीडम हासिल करना है तो फ्रीडम हासिल करने के लिए डुप्लीकेशन ही एक तरीका है। और डुप्लीकेशन क्या हो सकता है? सिस्टम ही डुप्लीकेट हो सकता है, ऐसा सिस्टम जो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही आसान सिस्टम होना चाहिए। और वो सिस्टम जो है डुप्लीकेट तेजी से होगा। जितना ज्यादा मतलब सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, वो डुप्लीकेट होने में उतना ज्यादा देरी होगी और उतना ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही आसान सिस्टम होना चाहिए ताकि डुप्लीकेट हो सके। तो ये जो 3-20-5 का जो सिस्टम है, ये सिस्टम आसानी से डुप्लीकेट होगा और ये आपको रिएक्शन में जिंदा रखेगा। और आप जिसको भी ज्वाइन कराएंगे, अगर आप सही तरीके से उसको ये वाला सिस्टम डुप्लीकेट कराएंगे, तो वो भी जिंदा रहेगा और आपका जो पीजीपीवी होगा वो पीजीपीवी बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ेगा। आपका जो टीम का वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और फिर आपको कहीं से भी किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। 1 साल में जो है आप उसी तरह से करते गए और अगर 6 लोगों को अगर आपने ये 5,000 पर्सनल पीवी करना सिखा दिया और उसी तरह से और भी जो सिस्टम है वो सिस्टम को सही तरीके से डुप्लीकेट कराया जाए, तो 1 साल में जो है वो बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा और 2-3 साल में जो है आपको रियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। तो ये 3-20-5 का सिस्टम आपको सर्वाइवल के लिए है और 3-6-20 ये जो सिस्टम है ये आपका सिस्टम आपको बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगा, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगा, डेवलपमेंट का सिस्टम बनेगा आपके लिए। तो ये दोनों सिस्टम हमको जरूर याद रखना है, जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारा काम करना है और 1 से 2 साल 3 साल में हमें कुछ ऐसा कर लेना है जिससे कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें। तो यही आज का प्रेजेंटेशन था हमारी तरफ से। विश यू ऑल द बेस्ट। आज जो है 1 मई है, हमारे पास पूरे महीने पड़े हुए हैं। ये पूरे महीने हम लोग एक बहुत अच्छा निवेश के साथ जो है हम लोग 5,000 पर्सनल पीवी अभी कर ले, प्रोडक्ट ले ले और उसको अपने शोकेस में रखते हुए, और हमारे पास पूरे 1 महीने हैं वो 5,000 पीवी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए। फिर हम लोग अगले महीने फिर 5,000 पीवी 1 तारीख को कर लेंगे, जो हम कैश फ्लो के माध्यम से हमें जो पैसे मिले रहेंगे। तो इस तरह करके हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हुए ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज ओपनिंग धमाका का अवसर है और आज जो है आप लोग को हम विश करना चाहेंगे, आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया से बिजनेस की शुरुआत करें और जिसको भी लेकर के आए उससे ये जो छोटा छोटा सिस्टम है उसको डुप्लीकेट जरूर कराएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जानी शाह जी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आज सिस्टम के बारे में बताया। और यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स साथ जुड़े हुए, मुझे एक ही बात कहूंगा, सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम को लेकर नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, जिसे बताया 3 महीने लीजिए, 20 कंज्यूमर्स बनाइए, 6 लोगों को आप स्पॉन्सरिंग कीजिए और एक बेहतरीन सिस्टम क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कीजिए। आज ओपनिंग धमाका, पहला तारीख, 3 दिन आपके पास है बेहतरीन शानदार गिफ्ट जीतने का और कंपनी की वेबसाइट पर अपना नाम डलवाने का। तो देरी ना कीजिए, लग जाइए अभी से और 3 दिन में बेहतरीन जो हमारा वर्चुअल जो प्रोग्राम है इसमें भागीदारी लीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू।